हेलो बच्चों। आज आप सबों का हमारे 9 क्लास के लर्निंग ऐप में स्वागत है। और आज हम सभी बायोलॉजी के स्टार्टिंग वे में पढ़ेंगे और इसमें हम बायोलॉजी के हिस्ट्री को देखेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को आज हम सभी क्लियर करेंगे। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले आज जो हम सभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। तो बेटा एक चीज तो समझ लो, थोड़ा सा आपको एक नॉलेज होना चाहिए बेटा कि बायोलॉजी है क्या। देखिए यहाँ पे समझना बेटा, बायो और लॉजी ये दो वर्ड से बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव होते हैं, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, अर्थात जो लिविंग थिंग्स का हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स यानी सजीवों के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं जानना, लेकिन फिर भी हम सभी को कोई पूछते हैं तो ये सब जानना चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में हम सबसे पहले आते हैं कि ये जो बायोलॉजी है, ध्यान से देखिएगा, ये बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी के 3 ब्रांच होते हैं बेटा। कितने ब्रांच हुए? 3 ब्रांच हुए। और इस 3 ब्रांच में सबसे पहला जो लिया जाता है वो लिया जाता है जूलॉजी। ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी क्वेश्चन है। दूसरा लिया जाता है बॉटनी, और तीसरा लिया जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, अब यहां पे देखते हैं कि जूलॉजी मीन्स क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जू मीन्स होता है एनिमल्स और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो आप एनिमल्स का स्टडी जो करते हैं उस चीज को हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवों की जो स्टडी की जाती है वो जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी। तो इसके यानी स्टडी ऑफ क्या हुआ, एनिमल्स हो गया, लिविंग थिंग्स हो गया। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और यहां पे बॉटनी आई है। देखिए बॉटनी ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये ग्रीक से हुई है। तो बॉटनी का मतलब इसमें किसका स्टडी किया जाता है, तो इसमें किया जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का यहां पे हुआ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोब्स कहा जाता है। अब यहां पे कुछ हिस्ट्री को हम समझते हैं। तो जूलॉजी के फादर कौन हुए? सबसे पहले पहले तो यहां देख लीजिए, बायोलॉजी के फादर कौन हुए, यहां पे हम देखते हैं बायोलॉजी के फादर कौन। तो बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं अरस्तु। ठीक है, जूलॉजी के फादर कौन हुए, यहां पे देखिए फादर ऑफ जूलॉजी, तो यहां भी वही होंगे एरिस्टोटल साहब यानी अरस्तु साहब। ठीक है, उसी तरह से इनके बॉटनी के फादर कौन हुए, तो बॉटनी के फादर कौन हो गया, तो थियोफेरस्टस। थियोफेरस्टस। ठीक है, और इसको हिंदी में भी वही हम लिखेंगे थियोफ्रेटस। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन हुए, तो इनके जो फादर हुए वो A.V. लीवेनहॉक। ठीक है, एंड वॉन ल्यूनहॉक, आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे। तो ये कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बताया। अब इसमें और बहुत सारा हिस्ट्री है जिसको हम अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, और आज बायोलॉजी के हिस्ट्री को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आप आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं अब इसी तरह से हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी आपने तुरंत पढ़ा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं, तो इसका आंसर होगा एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ठीक है बेटा,
उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, सॉरी जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी अभी आपने क्या पढ़ा, तो उनका भी यही आंसर होगा, एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, अभी आपने तुरंत पढ़ा, और उनको हम कहते हैं थियोफेरेस्टस। किसको कहते हैं, थियोफेरेस्टस। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो अभी मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में बोला था, वो है ग्रीक। किस भाषा के क्रम में हुआ, ग्रीक। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या घुमा दिया गया है, हिस्टोरिया। देखिए यहां प्लांटरम दैट मीन्स पेड़ पौधा। पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा, जो वनस्पति विज्ञान के जनक थे, जो बॉटनी के फादर थे, वही जो है यहाँ पे हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक भी लिखे थे। अर्थात कौन लिखे थे, तो वो है थियोफ्रास्टस। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन यहां समझिए, हिस्ट्रिया एनिमेलियम। ठीक, अनु अर्थात एनिमेलियम, यहां आ गया जीवों। तो जो जूलॉजी के फादर थे वही, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो कौन है जूलॉजी के फादर, तो ये हो गए एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एटमॉस्फेयर अर्थात पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जाता है, मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा, वो होगा, इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी, मतलब ये हुआ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। अब आइए यहां, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी फूलों के जो टिश्यू कल्चर करते हैं, यानी आप देखे हैं कि नहीं कि आपके घर में फूल एक ही प्रकार, जैसे मान लो उड़हुल का फूल ले लेते हैं हम लोग, तो उड़हुल के फूल में कई वेराइटीज होते हैं, है ना। तो वो जो वेराइटीज हम लोग बनाते हैं उसको संवर्धन कहते हैं, है ना। एक ही स्पेसीज के, एक ही प्रजाति के अलग अलग वेराइटी बनाते हैं, उसी को संवर्धन करते हैं, उसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो इसको किस विज्ञान की किस शाखा में लिया जाता है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो बेटा एकदम बहुत आसान है, यानी फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लावर। बस वही ध्यान रखना, फ्लोरिकल्चर, यानी वो कौन सा साइंटिस्ट में आ रहा है, वो आ रहा है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में लेते हैं, फ्लोरिकल्चर में लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी। अभी आपको मैंने तुरंत पढ़ाया, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया अर्थात माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे, ए.वी. ल्यूनहॉक। तो आप उतना नहीं, आप सिर्फ ल्यूनहॉक लिख दीजिए तो चलेगा। किसने किया था, तो ये ल्यूवेन हुक ने किया था। ठीक है, तो ये ल्यूवेन हुक ने किया था। अब देखिए एक नया क्वेश्चन हमने आपको दिया है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उनको क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड मैंने आपको बस पूछा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होता है अनावृति बीज। अनावृति बीज। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको बताया, आप जितने भी कंपटीशन हो, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, जिससे बायोलॉजी का जिसमें पूछा जाता है, अभी आपका आने वाला जो पॉलिटेक्निक है, निश्चित रूप से जान लो बेटा, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, गारंटी के साथ बताते हैं ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो अब आप बेटा एक बात मान लो, यदि आप बायोलॉजी कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल जीरो हो, तो मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं कि उस जीरो लेवल से मैंने इस बायोलॉजी को स्टार्ट किया है और इस जीरो लेवल से मैं आपको बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, अस्थिर मन से देखिए, और जहां तक हो थोड़ा सा बेटा याद करने का भी कोशिश कर लीजिए। 10 तो क्वेश्चन है, मैं तो इतिहास से इसी 10 क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पूछेगा, एकदम मेरा गारंटी है।
आप किसी भी कंपटीशन का बुक निकाल के देख लीजिए, इस सब में से क्वेश्चन श्योर है और ये पूछा भी गया है, बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी क्वेश्चन को लेते हुए और इसी इतिहास को लेते हुए मैंने ये वीडियो शूट किया। और इसके आगे का जो इतिहास है वो आपको उतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा। यदि ऐसा होगा तो बिल्कुल इसके विषय में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे और वीडियो बनाएंगे। अब क्या है कि ये मैंने आपको जीरो लेवल से बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। अब आगे जो है आप इसके दूसरे पार्ट में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट और उसके सिलेबस को देखेंगे, टॉपिक के वेटेज को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर 9 और क्लास 10 और 11 ये तीनों को बैलेंस करते हुए आपका जो आसान सा भाषा है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो टॉपिक को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे।